ये जनवरी मंथ की करंट अफेयर का पार्ट 2 होगा और आज हम देखेंगे कि कौन सी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रही हैं जनवरी मंथ के लिए और जिस क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन तो ये आता है कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन तो यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नेशनल यूथ डे क्यों मतलब किसको एक रेस्पेक्ट देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये जो रेस्पेक्ट दी जाती है स्वामी विवेकानंद को रेस्पेक्ट दी जाती है। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वो हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जा सकता है। सभी को मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। तो और थीम भी याद कर लेना। देखिए विकसित युवा विकसित भारत, अगर युवा विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बेस्ड क्वेश्चन है ये जो थीम रखी गई है, क्योंकि डेमोग्राफी को यूज करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, डेमोग्राफिक। चलो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 18th 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड था ये इंडिया की किस फिल्म को मिला है, और फिल्म को मिला है कौन सी कैटेगरी मतलब किस लिए मिला है। देखिए ये तेलुगु मूवी है और तेलुगु मूवी का जो आरआर मूवी थी इसका जो सॉन्ग था नाटू नाटू, ठीक है। तो इसको इस सॉन्ग के लिए ये अवार्ड मिला है। और ये एक बात याद रखना, जो यूपी पीएस में जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पूछा था कि इसके ये थे एस एस राजा मौली, इसके डायरेक्टर थे। तो उससे पूछा गया था कि भाई इनके डायरेक्टर कौन थे, और ऑप्शन बहुत पास पास के थे। एस एस राजा मोहन, एस एस ये एस एस टाइप से क्वेश्चन दे रखे, तो आपको सीधा पता होना चाहिए एस एस राजा मौली। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, बस इसमें से यही रख लेना कि केरला पूरे इंडिया के अंदर पहला स्टेट बन गया है जिसने फुल्ली डिजिटल बैंकिंग इस्टेब्लिश कर दी। फुल्ली डिजिटल बैंकिंग, कोई बैंक नहीं, सब सीधा घर बैठ कर करो। अब ये इसको इस वाले करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर क्या। देखिए ओजोन लेयर, वैसे तो ये तो कंटेक्स है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली करंट अफेयर क्या है और किससे ये रिलेटेड है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अर्थ को लेयर में डिवाइड किया गया था। नीचे सबसे पहली जो ट्रोपोस्फियर आती है, देखो ये वाली जो लेयर होती है ये ट्रोपोस्फियर आती है, और इससे ऊपर की जो लेयर होती है ये स्ट्रेटोस्फियर, फिर उससे ऊपर की लेयर आती है मेसोस्फियर, और उससे ऊपर की जो लेयर होती है थर्मोस्फियर। तो ये क्वेश्चन कितनी बार, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ, सीक्वेंस से पूछा जाता है आपको कि नीचे से ऊपर जाने पर कौन कौन सी लेयर आती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ऊपर से नीचे, और किस लेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट, किस लेयर में ओजोन मिलती है। तो ये ऐसे जने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि भाई ये जो ओजोन लेयर होती है ये कहाँ पर, कौन सी लेयर के अंदर पाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओजोन होती है, ओजोन दो जगह मिलती है। एक तो हमारे जो अर्थ की सरफेस है उसके पास मिलती है जहाँ पर ह्यूमन रहता है। एक स्ट्रेटोस्फियर के अंदर मिलती है। जो स्ट्रेटोस्फियर की जो ओजोन होती है वो गुड ओजोन होती है, और ये जो सरफेस के पास मिलती है जहाँ पर ह्यूमन अपनी बस लेकर जाता है, ट्रक लेकर जाता है, पैदल चलता है, ये बैड ओजोन होती है। क्योंकि ये जो ओजोन होती है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होती है। तो अर्थ की सरफेस पर ये जो ओजोन फॉर्म होती है एक्चुअली ये पॉल्यूशन से होती है। ये मॉर्निंग इवनिंग टाइम में ज़्यादा फॉर्म होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ओजोन है इसके लिए क्या क्या मतलब इसको ये पूरी तरह से हमारी जो अर्थ है इसको कवर करके हमेशा इसी बरकरार रहे, तो इसके लिए कौन सी ट्रीटी बनाई गई है। मॉन्ट्रियल ट्रीटी आपसे काफ़ी बार पूछा गया कि भाई मॉन्ट्रियल ट्रीटी कब बनी थी, ये नहीं पूछा है आपसे। ये तो कम ही चांसेस है आपसे पूछा जाएगा कि भाई मॉन्ट्रियल ट्रीटी किससे रिलेटेड है, ठीक है। मॉन्ट्रियल ट्रीटी, तो मॉन्ट्रियल ट्रीटी, ये जो मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है, तो मॉन्ट्रियल ट्रीटी इज़ रिलेटेड टू द ओजोन प्रोटेक्शन। ओजोन एक्चुअली ओजोन प्रोटेक्शन कैसे करोगे, आप करोगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो ओजोन को खराब करने, डिस्ट्रॉय करने वाले जो सब्सटेंस है उन्हीं को हटा दो आप। उन्हीं को जो ह्यूमन यूज़ कर रहा है अपने फ्रीज के अंदर, जो ठंडी करने वाली चीज़ें होती हैं उनके अंदर यूज़ कर रहा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी खरीद बिक्री सबको बंद कर दो। तो ऑटोमेटिकली ओजोन को जो नुकसान करने वाले
जो सब्सटेंस है जिनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोला जाता है वो ऑटोमेटिकली हमारे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमारी ओजोन जो है रिकवर हो रही है। तो अब कंटेक्स ये है कि भैया जो ओजोन है वो धीरे धीरे अब जो हमारे दोनों पोल है, साउथ पोल और द नॉर्थ पोल, इन पर धीरे धीरे रिकवर हो रही है। मतलब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इन पर धीरे धीरे जो ओजोन है वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। देखिए ओजोन ना होगी इसके बारे में, मतलब ओजोन अगर लेयर नहीं हुई तो क्या होगा। देखिए जैसे आपको बताया जो सन होती है, सन से यूवी रे आती है, यूवी रे। अब ये यूवी रे जैसी हमारी स्किन पर स्ट्राइक करती है, हमारी स्किन पर पड़ती है, तो ये कैंसर कर देती हैं। तो सबसे बड़ी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई ओजोन लेयर क्यों बचाए सरकार, क्या दिक्कत है पूरी दुनिया को कि ओजोन बचाओ ओजोन बचाओ। इस और दूसरी बात ये लीप को भी जो जो हरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करने की कैपेसिटी होती है उसको भी मतलब निगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो फिर आप अगर ये ओजोन लेयर अगर नहीं होगी तो आप इसको भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। मतलब पूरी जो है प्लांट जो फूड है फूड नहीं बन पाएगा आपका, तो स्किन कैंसर करती है। ठीक है, विदाउट इसके स्किन कैंसर हो जाएगा और फिर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये और दूसरा क्वेश्चन भैया ये बनता है कि आपको ये लेयर के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी लेयर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम डाला है, आप यहाँ सभी ये नोट कर सकते हो, मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट करंट अफेयर कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन थी इसको कहाँ पर हेल्ड किया गया। देखिए ये मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इस बार हुई थी और ये 17वें नंबर का एडिशन था। क्यों होती है, हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो 9 जनवरी को अफ्रीका से आए थे, उसी के उन्हीं वही रिटर्न हुए थे, उन्हीं के रिटर्न के सेलिब्रेट करने के लिए ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर 9 जनवरी को। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट फार्म लीफ था ये इसका एक म्यूजियम बनाया गया और ये कौन सी स्टेट के अंदर बनाया गया, केरला के अंदर। बस यही याद रखना, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर बना है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो वहाँ के उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है इन्होंने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया, मतलब सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया है और इसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे वो इधर उड़ीसा को ही बिलोंग करते थे। दूसरा देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने की। सरकार बहुत जोर दे रही है कि हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सके। क्लाइमेट चेंज को ऐसा कम नहीं कि मतलब कोई छाता है तो छाता लगा दो आप भैया तो प्रोटेक्शन मिल गई, भैया इसका छाता कुछ अलग ही होता है। इसका जो आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अलग अलग पैतरे, जैसे आपको जो एनर्जी जो बिजली बनानी है वो विंड से बनानी पड़ेगी, आपको ऐसी चीज़ों से बनानी पड़ेगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मतलब ये हुआ कि सरकार 19,744 करोड़ रुपए लगाएगी और ये जो पैसे लगाए जाएंगे इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में नए नए जो हाइड्रोजन बनाने की मशीनें लगाई जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन एक्चुअली बनता क्या है। देखिए अगर मैं बताऊँ तो पानी ये है, लेकिन ये पानी है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करना और ऑक्सीजन को अलग करना ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि आप पानी के अंदर, देखिए पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, ये पानी है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराओगे और हाइड्रोजन एक पॉइंट पर निकल जाएगी और ऑक्सीजन दूसरे पॉइंट पर निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो निकले इसको आप कलेक्ट कर लोगे और फिर एज ए फ्यूल यूज़ कर लोगे। और जब इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है तो ये पॉल्यूशन नहीं करती है, ये तो सिर्फ एक पानी बाहर निकालती है, पानी बाहर निकालती है बस। मतलब पॉल्यूशन की जगह पॉल्यूशन की जगह ये वाटर बना कर बाहर निकालती है। तो ये बड़ा फ़ायदा है इसका। और जैसा आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है नेचर में बहुत भर भर का है ये। तो अब इसके बहुत फ़ायदे, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं हम और एक तो ये हो गया कि पूरी दुनिया को फ़ायदा हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने का। दूसरा इंडिया के लिए जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री पर ऑयल के लिए हो, चाहे हम ऑयल चाहे नेचुरल गैस जो भी कुछ मंगवाते हो उससे पीछा छूट जाएगा। आए दिन ये लोग डंडा करते रहते हैं कि भाई आप ऐसा करो वो करो, हम वरना आपको फ्यूल नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। तो इंडिया इन सारी चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं ये सब धमकी देते हैं ये जो लोग होते हैं, तो इसकी वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उस पर कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंटली फॉर्म कर सके, बना सके, इम्प्लीमेंट कर सके, तो इसलिए सरकारें भी, मतलब ये तो देश को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो सरकारें इसलिए इस ओर कदम उठा रही हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वैसे तो और कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये है
वैसे ये यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 स्लाइड है इसकी, 4 स्लाइड। एक तो ये पढ़ सकते हो, दूसरी स्लाइड ये है, तीसरी स्लाइड ये है और चौथी स्लाइड ये है। तो इतना वो भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने डाल दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है, आए दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इससे इसलिए क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।